GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस में 62,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्ती की। छोटी काशी यानी लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में बनने वाले कॉरिडोर की, और बात होगी यूपी में बिजली संकट को लेकर 28,000 अभियंताओं को जारी चार्जशीट की। और खबरनामा के अंत में जानेंगे थप्पड़बाज नायब तहसीलदार द्वारा एसडीएम के सामने सहकर्मी को मारे गए थप्पड़ की। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। अपने बढ़े कुनबे की बैठक बुलाकर विपक्षी दलों को जवाब देगी भाजपा। जालसाजों का कारनामा, 52,000 पहले मर चुके किसान के नाम पर बैंक से ले लिया 1,40,000 का कर्ज। दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का केस। बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। करोड़ों के घाटे से पराग डेयरी पर लटका ताला। एडेड प्राथमिक विद्यालयों के गुरजनों की शुरू होगी तबादला प्रक्रिया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के वार पर सपा सांसद एचटी हसन का पलटवार। महोली विधायक शशांक त्रिवेदी को पितृशोक, संवेदना जताने पहुंचे विधायक, मंत्री, ब्लॉक प्रमुख सहित हजारों लोग। पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी है कि यूपी पुलिस में जल्द ही 62,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें उप निरीक्षकों के 2,469 और आरक्षी के 53,220 पदों पर भर्ती की जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इन भर्तियों को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड को सूचना भेजी जा चुकी है। हालांकि अभी तक भर्ती बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की है, लेकिन बताया जाता है कि गोपनीय तरीके से इस भर्ती की तैयारियां को चालू किया जा रहा है। इसके लिए कार्यदायी संस्था के चयन की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा के विरोधी दल महागठबंधन बनाने की तैयारी में है। इसके लिए 23 जून को पटना में सभी विपक्षी दलों की महाबैठक होने की तैयारी चल रही है। भाजपा ने भी इस बैठक का जवाब देने की तैयारी कर ली है। भाजपा अपने एनडीए के बढ़े हुए कुनबे की बैठक बुलाएगी। यह बैठक इसी महीने के आखिर तक बुलाए जाने की चर्चा है। भाजपा अपने पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने की मुहिम में काफी हद तक सफल रही है। अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बीआईपी से सहमति बन चुकी है। जनता दल यस से भी भाजपा नेतृत्व की बात चल रही है। बिहार में प्रभाव रखने वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर एनडीए के साथ मजबूती से रहने का दावा कर चुके हैं। अब भाजपा की योजना अपनी इन सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्षी एकता के प्रयासों को जवाब देने की है। इसके पहले भाजपा अपने नए पुराने सहयोगियों के साथ राज्यों में नेतृत्व और संगठन की बैठक कराकर बेहतर समन्वय बनाने का खाका तैयार करेगी। भाजपा अपने इन सभी सहयोगियों को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर एक राय करना चाहती है। आगामी बैठक में या उससे पहले भाजपा अपने सभी सहयोगियों को इस मामले में भी साथ रखने का प्रयास करेगी। अब बात करते हैं योगी सरकार द्वारा सनातन परंपरा के धर्म स्थलों के विकास की। तो इस कड़ी में अब छोटी काशी नाम से मशहूर लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ स्थित शिव मंदिर की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ पर काशी की तर्ज पर ही कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है।
पर्यटन विभाग ने इस कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार करके शासन को भेज दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही इस योजना की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी घोषणा की थी। इस कार्य के लिए 6,731 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में गोकर्ण को लेकर सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख किया जाएगा। इस कार्य को धरातल पर उतारने के लिए मंदिर के आसपास करीब 8 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाकर मंदिर मार्ग को चौड़ा और सुंदर बनाया जाएगा। यूपी में बिजली संकट को लेकर चारों तरफ मचे कोहराम पर शासन का एक्शन शुरू हो गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ समेत अयोध्या, बरेली और देवी पाटन मंडलों में तैनात 28 विद्युत अभियंताओं को चार्जशीट जारी कर जवाब तलब किया है। इन अभियंताओं पर विद्युत विभाग आपूर्ति में लापरवाही बरतने और राजस्व वसूली में फिसड्डी रहने का आरोप है। इन अभियंताओं में 4 अधीक्षण अभियंता, 31 विद्युत वितरण खंडों के 88 अभियंता हैं और 3 उपखंड अधिकारी के नाम शामिल हैं। जालसाजों के कारनामे अजब गजब हैं। यह कब किसी जीवित व्यक्ति को मुर्दा बनाकर फायदा उठा लें या कब किसी मुर्दा को जिंदा करके माल काट लें, कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही एक अजब गजब मामला सीतापुर के पड़ोसी जिला हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। इस मामले में जालसाजों ने 52 साल पहले मर चुके एक व्यक्ति के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर उस पर 1,40,000 रुपए निकाल लिए। बता दें कि पिहानी कोतवाली क्षेत्र से समथरी निवासी दुर्गा प्रसाद के पास 8 बीघा कृषि भूमि थी। करीब 52 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। आरोप है कि गांव के ही अतुल सिंह ने अपने भाइयों की मदद से दुर्गा प्रसाद के नाम पर फर्जी अभिलेख बनवा लिए और इनके आधार पर इंडियन बैंक की पीला महुआ शाखा से 13 जून 2023 को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करा लिया। अतुल सिंह ने गवाही में अपने 2 सगे भाई अभय प्रताप और अजय प्रताप का उल्लेख किया। बाद में इस क्रेडिट कार्ड पर अतुल सिंह ने 1,40,000 रुपए निकाल लिए। इस फर्जीवाड़े की भनक लगने पर शाखा प्रबंधक अभिनव राज ने हरियावा थाने में 3 सगे भाइयों सहित 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मिशन 2024 के लिए कमर कस चुके हैं। लगातार प्रदेश का दौरा कर जहां आमजन के सामने अपनी बात रख रहे हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। अपने दौरों में अखिलेश यादव पौराणिक धर्म स्थलों को खास जगह देकर अपनी इमेज बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में 24 जून को अखिलेश यादव का उड़न खटोला धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच सकता है। हालांकि इस दौरे को लेकर अभी कोई अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन चित्रकूट के सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई है। अखिलेश यहां पर चित्रकूट से सदे मध्य प्रदेश के बरौथा थाना अंतर्गत बड़े देवस्वामी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इसके बाद वह आदिवासी समाज द्वारा आयोजित गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस समारोह में शामिल होंगे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का केस दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। सांसद के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद मामला सांसद से जुड़ा होने के चलते न्यायाधीश ने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गया है, जहां पर न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल इस मामले की सुनवाई करेंगे। महिला पहलवानों द्वारा कायम कराए गए इस केस की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। यूपी में हो रही बेहिसाब बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ से लेकर कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में शक्ति भवन के सामने आप कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने में आया। यहां पर भारी भीड़ और हंगामा देखते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन पहुंचा दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। दूसरी तरफ सीतापुर में इस मौके पर मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया गया।
इसके लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन को नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह ने प्राप्त किया। लगातार घाटे में चल रही पराग डेयरी को बंद कर दिया गया। डेयरी द्वारा दूध की खरीद बंद कर दिए जाने से दशकों से गोरखपुर की पराग डेयरी को दूध की आपूर्ति कर रहे पशुपालकों में हड़कंप मच गया। पशुपालकों ने देवरिया जिले में बुधवार को अपना दूध सड़कों पर बहाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पराग डेयरी के अधिकारियों का कहना है कि गोरखपुर का प्लांट बंद हुआ है, लेकिन दूध खरीदकर अयोध्या के प्लांट में भेजा जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि गोरखपुर की पराग डेयरी पर विभिन्न मदों में 6 करोड़ से ज्यादा की बकायेदारी है। केवल पशुपालकों के दूध भुगतान का ही 2 करोड़ से अधिक बताया है, जबकि यहां कार्यरत कर्मियों के वेतन आदि का 1.5 करोड़ रुपए फंसा पड़ा है। दूध की खरीद बंद होने से पशुपालकों में आक्रोश को देखते हुए यूपी के पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि गोरखपुर की डेयरी चलाने में कुछ समस्याएं जरूर आ गईं, लेकिन उसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी पैसों में लूट खसोट को अंजाम देने के लिए शासन को गुमराह करने की कोशिश करना एक जूनियर इंजीनियर को भारी पड़ गया है। मामला मुरादाबाद जिले का है। यहां की बिलारी नगरपालिका में जेई तेजपाल को शासन ने निलंबित कर दिया है। जेई पर यह कार्रवाई पेयजल की पाइपलाइन बिछाने व मरम्मत के लिए स्वीकृत बजट की दूसरी किस्त जारी कराने के लिए फर्जी फोटो भेजने के आरोप में की गई है। पिछले 2 साल से तबादले का इंतजार कर रहे एडेड माध्यमिक स्कूलों के गुरजनों के लिए खुशखबरी है कि अदालत से अनुमति मिलने के बाद अब उनके तबादले की तैयारी हो गई है। इस अनुमति से माध्यमिक स्कूलों से 668 प्राचार्य और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इनके तबादले की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। 2 वर्ष पूर्व इनके द्वारा जमा किए गए आवेदनों की जांच कर तबादला किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने समाज और धर्म के ठेकेदारों को आईना दिखा दिया। एक मुस्लिम युवती को उसके पति ने तलाक दिया तो युवती ने हिंदू बनकर एक युवक के गले में बरमाला डालकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया। यह मामला यूपी के बरेली जिले से सामने आया है। शहनाज नाम की यह युवती फरीदपुर अंतर्गत ढकनी रजपुरी गांव की रहने वाली है। बताते हैं कि इसे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में आस्था थी, जिसके चलते वह घर में कान्हा की पूजा किया करती थी। परिवार के भारी विरोध के बावजूद शहनाज की श्रद्धा कम नहीं हुई, जिसके बाद वर्ष 2018 में उसका निकाह कर दिया गया था। 2 महीने बाद ही पति को पता चल गया कि शहनाज चोरी छिपी मूर्ति पूजा किया करती है। पति ने अपने धर्म में इसे वर्जित बताकर शहनाज को मना करना चाहा, लेकिन शहनाज ने पूजा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया था। मायके में भी शहनाज को ताने झेलने पड़ते थे। धीरे धीरे जब परिस्थितियां असहनीय होने लगी तो शहनाज ने अपने ही गांव के पुराने परिचित पवन से संपर्क किया। इसके बाद दोनों घर छोड़कर शहर चले आए। कुछ लोगों से जानकारी जुटाकर पवन और शहनाज अगस्त मुनि आश्रम पहुंचे और वहां के महंत को अपनी बालिग होने का प्रमाण पत्र दिखाया। इस अवसर पर शहनाज ने हिंदू बनकर पवन के साथ जिंदगी बिताने की शपथ ले ली। दोनों को रजामंदी सामने आने पर महंत परिसर में शहनाज और पवन की शादी करा दी गई, जिसके बाद शहनाज ने अपना नाम आरोही रख लिया। मुस्लिमों की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था दारुल उलेम देवबंद सहारनपुर ने पूर्व में जारी एक आदेश से अपने को अलग कर दिया है। अब दारुल उलूम ने अपने यहाँ के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग सुनवाई के दौरान दारुल उलेम की तरफ से पेश हुए मौलाना हुसैन अहमद हरद्वारी ने यह दावा किया। दारुल उलूम की तरफ से कहा गया कि अंग्रेजी व अन्य विषयों के पढ़ने पर रोक लगाने से संबंधित 13 जून का आदेश लिपकीय गलती के चलते जारी हो गया था। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि दारुल उलूम इस्लामिक शैक्षणिक संस्था है, लेकिन
प्रबंधन से अपेक्षा है कि नियमों के तहत छात्रों को अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में पढ़ने से न रोका जाए। विपक्षी एकता का हाल एक को बनाए तो दूसरा रूठ जाता है वाला हो रहा है। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की महाबैठक से ठीक पहले बिहार की नीतीश सरकार से अलग होकर जीतन राम मांझी की पार्टी एकता झटका दे चुकी थी। अब रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने भी 23 जून की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर विपक्षी एकता के प्रति समर्थन जताया है और कहा है कि उनके पहले से कार्यक्रम लगे थे, जिसके चलते वह इस बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। खुद ठगी का शिकार बनने से एक व्यक्ति के अंदर इस कदर बदला लेने की भावना भड़की कि वह खुद ठगों का मास्टर यानी नटवर लाल बन गया। मामला यूपी के बुलंदशहर जिले का है। पुलिस ने तमाम शिकायतें मिलने के बाद सूडा के फर्जी पर्यवेक्षक राकेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। राकेश बाबू पर पीएम आवास योजना में तमाम लोगों को ठगने का आरोप है। जानकारी के अनुसार राकेश बाबू अब तक बुलंदशहर, बदायूं और एटा में 54 लोगों को पीएम आवास दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बना चुका है। यह लोगों को पीएम आवास दिलाने के नाम पर प्रति आवास 2000 से 8,500 रुपए तक वसूलता था। भाजपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पाकिस्तान और मुस्लिम लीग की जन्मस्थली बताने पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर HT हसन ने पलटवार किया है। सपा सांसद ने कहा कि भाजपा वाले हर उस चीज के खिलाफ हैं जिसमें मुस्लिम लफ्ज लगा हुआ है। भाजपा वालों को मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। पहले ये इतिहास पढ़ें। सपा सांसद ने कहा, मुस्लिम लीग की स्थापना जहां तक उन्हें जानकारी है, जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हुआ था, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर कैबिनेट मिशन प्लान फेल नहीं होता तो ना मुस्लिम लीग बनती और ना ही पाकिस्तान बनता। हिंदुस्तान का मुसलमान ये जानता है कि पाकिस्तान के बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों का हुआ है। हम आज भी अपने ही मुल्क में पराये माने जाने लगे और वो लोग सबूत मांगते हैं जिन्होंने कभी अपने मुल्क के लिए कभी वफादारी नहीं की। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले में आगामी त्योहार बकरीद, सावन मेला और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का खाका खींच लिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एसपी घुले सुशील चंद्रभान भी मौजूद रहे। डीएम ने कांवड़ यात्रा को लेकर सावन का महीना आने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। इसके लिए मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, सड़कों के आसपास झाड़ियों की सफाई और जल भराव की समस्या पर समय रहते काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया। सीतापुर के विख्यात श्यामनाथ मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेटिंग और जलकुंड के पास फिसलन हटाने पर भी निर्देश दिया गया। डीएम ने जिले में 4 महत्वपूर्ण घाटों पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बकरीद को लेकर डीएम ने निर्देश दिया है कि नमाज से पहले सुबह होते ही सफाई और चूना छिड़कने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। कुर्बानी होने के बाद कूड़े की बंद गाड़ियां भेजकर मलबे का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जगह चिन्हित कर गड्ढा खुदवाकर मलबे को उसमें दबाकर मिट्टी डाल दी जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper
Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. कानून और शांति व्यवस्था की इस बैठक को एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने भी संबोधित किया। एसपी ने कहा मंदिरों के आसपास सफाई, बैरिकेटिंग, लाइट आदि व्यवस्था समय से कर ली जाए। व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। एसपी ने कहा कि कांवड़ियों के लिए शिविर की व्यवस्था सड़क से हटकर की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसी के साथ बकरीद को लेकर एसपी ने कहा कि बकरीद की नमाज अदा होने से पहले ही साफ सफाई करा दी जाए, ईदगाहों पर होमगार्ड की ड्यूटी लगा दी जाए, साथ कोई सड़क पर नमाज न अदा करे यह सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक के दौरान एएसपी दक्षिणी, एनपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सभी एसडीएम, सभी सीओ और डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापत सहित सभी निकायों के अशासी अधिकारी मौजूद रहे। डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। डीएम ने कहा कि 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। बरसात का समय है, ऐसे में मच्छर पैदा होने की अधिक संभावना को देखते हुए इसकी रोकथाम की जाए। तालाबों और नालों की सफाई और जिन तालाबों पर अवैध कब्जे हैं उनकी पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटवाया जाए। डीएम ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की खास फिक्र करते हुए कहा कि सभी स्कूलों की टंकियों को स्कूल खुलने से पहले ही साफ करा दिया जाए। स्कूलों के आसपास स्थित झाड़ियां कटवाकर नालियों को भी साफ करा दिया जाए। कोई भी बच्चा यदि 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है तो उसकी भी जानकारी ली जाए। इस बैठक में सीएमओ डॉक्टर मधु गरोला, डीपीआरओ मनोज कुमार और स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षकों सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिले में स्थित गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं और बेहतर करने के लिए डीएम अनुज सिंह ने समाज से आगे आने की अपील की है। डीएम ने कहा कि गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किए जा रहे गौवंश के भरण पोषण में सहयोग करते हुए अपने क्षेत्रीय वीडियो के माध्यम से अधिक मात्रा में भूसा चारा आदि गौ आश्रय स्थलों को दान दें। डीएम ने इस कार्य के लिए नगद धनराशि देने के इच्छुक समाजसेवियों से भी आगे आने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने गौ संवर्धन और संरक्षण कोष के बैंक खाते का नंबर 504092411892 जिसका IFSC कोड IDBI है तथा विकास भवन स्थित इंडियन बैंक में चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि दान करने की अपील की है। डीएम ने बताया कि अग्रणी दान दाताओं को प्रशासन उनके घर पहुंचकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। पूर्व में सीतापुर के जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक प्रभारी रहे डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को पड़ोसी देश नेपाल में विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय सम्मान समारोह की अध्यक्षता हिंदी और अवधी भाषा के युवा साहित्यकार संस्था संस्थापक अध्यक्ष आनंद गिर मयाल ने की। बता दें कि डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव मौजूदा समय बलरामपुर जिला चिकित्सालय में सीएमएस के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा साहित्य क्षेत्र में भी सेवा की जा रही है। समारोह में डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव के अलावा और भी कई कवियों साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। सीतापुर के गोंदला मोड़ स्थित जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभी छात्र एवं छात्राओं तथा विद्यालय स्टाफ को योगा कराया गया। योगाभ्यास के बाद बच्चों को मिठाई एवं फल वितरित किए गए। भारी दबाव करने के बाद तंबौर थाना पुलिस ने आखिरकार गाली गलौज करने वाली शराबी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया और उसे संरक्षण देने के आरोप में घिरे हल्का इंचार्ज का भी कार्य क्षेत्र बदल दिया गया। मामला विश्व हिंदू परिषद के महिला प्रकोष्ठ दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका वंदना मिश्रा से जुड़ा है।
आरोप है कि थाना क्षेत्र के रमुआपुर निवासी मायाराम शराब पीकर जिला संयोजिका के दरवाजे पर गाली गलौच और उनके साथ अभद्रता करता है। जिला संयोजिका के भाई सत्यम मिश्रा इस मामले में तहरीर लेकर थाना तंबौर गए थे। हल्का इंचार्ज ने उन्हें उल्टा ही बैठा लिया और डराते धमकाते हुए SC/ST एक्ट लगाने की बात कही। इस प्रकरण की सूचना संगठन के जिला प्रमुख विपुल सिंह को मिली तो वह क्षेत्र के बीप व बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तंबौर थाना पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। इसी के बाद हरकत में आई पुलिस ने शराबी मायाराम पर केस दर्ज करते हुए हल्का इंचार्ज का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सीतापुर शहर के महावीर पार्क में उत्पाद विक्रय केंद्र के स्टॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रशिक्षण स्वरोजगार प्रोत्साहन संस्थान के द्वारा जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है वह प्रशिक्षु अपने उत्पाद को महावीर पार्क में स्टॉल लगाकर बेच सकते हैं। यह व्यवस्था इंडियन बैंक RCT के साझा समन्वय से की गई है। इसका यह उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार मिल सके। इस अवसर पर इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख अभिलाषित कौशल, RCT की प्रीति पांडे, LDM अनिल कुमार सहित कई स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि अपने उत्पादों सहित मौजूद रहे। सीतापुर के अग्निशमन विभाग में सराहनीय पहल की है। इसके लिए मिश्रिक में एक कार्यक्रम आयोजित कर विकास क्षेत्र के प्रधान व ब्लॉक कर्मियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को डेमो देकर जागरूक किया। बताया गया कि घर के गैस सिलेंडर में आग लगने पर पानी डालें, यदि हो सके तो बड़े कंबल को पानी में भिगोकर उससे सिलेंडर को ढकने का प्रयास करें। इस मौके पर फायर ब्रिगेड प्रभारी आशुतोष शुक्ला, फायरमैन समीउल्ला, फायरमैन विकास वर्मा, धीरेन्द्र कुमार, अमित चतुर्वेदी, प्रधान महेंद्र, प्रधान रामपाल हरशंकर, अमरेंद्र पाल आदि लोग उपस्थित रहे। सिधौली नगर पंचायत के सभी 14 वार्डों से निर्वाचित हुए सभासदों ने अपना संगठन बना लिया। इसके लिए सर्वसम्मत से नरोत्तम नगर उत्तरी के सभासद मुन्नन शुक्ला को सभासद संघ का अध्यक्ष और विवेक नगर के सभासद अनुराग मिश्रा उर्फ बंटी को महामंत्री चुना गया। इसके बाद सभी सभासदों ने इस गठन से संबंधित सूचना प्रशासकीय अधिकारी को सौंप दी। सीतापुर के बिस्वा नगर को संवारने के लिए नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन पुष्पू जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का संचालन प्रशासकीय अधिकारी विजय पाल सिंह ने किया। इस बैठक में वर्ष 2023-24 में पालिका की आय 31,46,03,624 होने का अनुमान लगाया गया है। इसके सापेक्ष नगर के विभिन्न विकास कार्यों पर 28,37,04,751 रुपये खर्च होने का अनुमान है। बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पास कर लिया गया। इस बैठक में सभी सभासद मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुराऊ टोला वार्ड से सभासद मोहम्मद साकिब को जिला योजना समिति का सदस्य बनाए जाने पर उन्हें फूल माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर सभासद अशोक पुष्प, साकिब, इरफान, आशीष मिश्र, मनीष कुमार, नीरज मिश्र, अजफार अहमद आदि सभासदों के अलावा राजस्व निरीक्षक आशीष यादव, आशीष कुमार श्रीवास्तव, अजीत सिंह, आशीष, मनीष कुमार वर्मा, अहमद हुसैन, रोहित सिंह पटेल, महेंद्र सिंह, रीता शुक्ला व अन्य मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत SP घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों से लेकर गांवों तक में महिला चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना हरगांव के ग्राम मोहरसा, ककराही, तकिया सुल्तानपुर, महादेव, कटरा, थाना तालगांव के ग्राम मदनपुर, गढ़ी, शिवपुरी, रत्नापुर, खैरुल्लापुर, थाना सदरपुर के ग्राम मुसैदाबाद, देवकलिया, थाना नैमिषारण के ग्राम करखिला, थाना कोतवाली नगर के महिला अस्पताल सीतापुर तथा थाना सिधौली के ग्राम नरोत्तम नगर, तुलसी नगर एवं अन्य समस्त थाना क्षेत्रों ग्रामों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं, बच्चों ने प्रतिभाग किया। महिला आरक्षियों सहित पुलिस टीमों द्वारा सीधा संवाद स्थापित किया। चौपालों में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई
और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112, 1076, 1098, 108 की विस्तृत जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। एलिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र विक्रम सिंह का 17 जून को लखनऊ में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद गुरुवार को एलिया ब्लॉक परिसर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह, प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, प्रभाकर विक्रम सिंह, मिंटू सिंह, सुमित सिंह, राहुल सिंह, अश्विनी सिंह, प्रदीप सिंह सहित तमाम प्रधान व अन्य संभ्रांत लोगों ने स्वर्गीय पूर्व प्रमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी बीच योगी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पूर्व प्रमुख के पैतृक गांव केशवपुर पहुंचे और स्वर्गीय सुरेंद्र विक्रम सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। महोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के पिता कौशल किशोर त्रिवेदी पंचतत्व में विलीन हो गए। इनका गुरुवार की सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचने से पहले निधन हो गया था। विधायक के पिता का अंतिम संस्कार उनके महोली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पैतृक गांव ब्रह्मावली स्थित पारिवारिक शमशान स्थल बैकुंठ धाम में किया गया। मुखाग्नि बड़े बेटे महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने दी। गुरुवार सुबह विधायक को पितृशोक होने की सूचना जैसे ही महोली नगर से लेकर विधानसभा इलाके में फैली, हर आम और खास का रुख ब्रह्मावली की ओर हो गया। महोली विधायक शशांक त्रिवेदी को पितृशोक होने की दुखद सूचना मिलने पर योगी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, मोहम्मदी से भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा, डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता, भाजपा नेता विश्राम सागर राठौर, लाल बहादुर सिंह, अमित भदौरिया, एडवोकेट अंकित त्रिवेदी, महोली गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि धीरेन्द्र चौहान, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश राजवंशी, एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, व्यापार संगठन जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, सपा नेता अरुण दीक्षित मोनू, केआईसी महोली के प्रधानाचार्य प्रफुल्ल मिश्रा, महोली नगर पंचायत ईओ दिनेश भार्गव, जिला पंचायत सदस्य सुमित शुक्ला, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, महोली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुप्ता टीटू, सत्यप्रकाश मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह, महोली सीएससी अधीक्षक डॉक्टर इमरान, महोली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला सहित हजारों लोग विधायक के पैतृक आवास ब्रह्मावली पहुंचे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। निराश्रित गोवंश मुक्त लखीमपुर के संकल्प को साकार करने के लिए प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गौ संरक्षण और सहभागिता योजना की समीक्षा की गई। प्रभारी डीएम ने सभी गौ संरक्षण केंद्रों को दी गई धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों और भूसा चारा आदि की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह ने प्रभारी डीएम को जिले में चल रहे सभी गौ आश्रय स्थलों के बारे में बिंदुवार जानकारी दी। इस बैठक में सभी वीडियो नगर निकाय के अशासी अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी आदि मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने की। इस दौरान बैठक में आए तमाम किसानों ने अपनी समस्याओं से प्रभारी डीएम को अवगत कराया। इस दौरान कृषि रक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने किसानों को खरीफ की फसलों में बीज शोधन अवश्य किए जाने के लिए कहा। इस बैठक में कृषि उप निदेशक अरविंद मोहन मिश्र, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, भूमि संरक्षण अधिकारी सुभाष चंद्र, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी निखिल देव तिवारी और जिला उद्यान अधिकारी मृत्युंजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर नगर पालिका में बजट बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने की। इस बैठक में करोड़ों रुपए का बजट पास कर इसमें शहर की तकरीबन सभी योजनाओं को शामिल किया गया। बैठक में तय किया गया कि पालिका की जो दुकानें बेहद कम किराए पर चल रही हैं
उनका किराया जल्दी बढ़ाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि बिजली जाने की दशा में सड़कों पर अंधेरा हो जाता है, इसे देखते हुए विशेष प्रकार की सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए। लखीमपुर बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने नवोदय प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले 3 विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। यह तीनों विद्यार्थी बेहजम ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रतसिया में पढ़ते हैं। मोहम्मद असलम, पिया राज और सचिन कुमार, यह तीनों छात्र गरीब परिवार से आते हैं। इनमें से मोहम्मद असलम पहले विद्या ज्ञान में चयनित हुए हैं। इनके पिता अब्दुल रहमान ऑटो चलाते हैं। असलम के दोनों भाई भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। दूसरे चयनित छात्र सचिन के पिता उमाकांत पेशे से किसान हैं और प्रिया राज के पिता दिनेश क्षेत्र के कहमारा में दुकान चलाते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद वर्मा ने भी तीनों विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में बात उस थप्पड़बाज नायब तहसीलदार की करते हैं जिसके द्वारा एसडीएम के सामने एक तहसील कर्मी को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया है। यह प्रकरण यूपी के बलिया जिला स्थित सदर तहसील का है। पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि जब वह एसडीएम सदर रोहित कुमार को अपनी समस्या के बारे में बता रहा था, तभी गढ़वा क्षेत्र के नायब तहसीलदार संत विजय सिंह ने उसे थप्पड़ मार दिया और खींचतान कर उसकी शर्ट भी फाड़ डाली। इस मामले में एसडीएम ने किसी तरह बीच बराव कर मामले को शांत करा दिया। एसडीएम चैम्बर के अंदर एसडीएम के सामने हुई घटना से सदर तहसील के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। लामबंद हुए कर्मचारियों ने नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह था आज का खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।